प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सीताराम जी भगवान की। भक्तों, अभी चंद दिनों में आपने देखा है कि महाशिवरात्रि का व्रत रहा। महाशिवरात्रि के व्रत में शंकर जी की पूजा होती है और महाशिवरात्रि के दिन अधिकांश पौराणिक कथाओं के माध्यम से शंकर जी और पार्वती का विवाह भी होता है। और विवाह में भोलेनाथ बड़े ही भक्तों के साथी हैं। भूत भावन भगवान कहा जाता है, आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष का मतलब होता है आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाले। अरे भोलेनाथ तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बेल का पत्ता चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए, और दूध चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए। कुछ भी, एक लोटा हैंडपंप का पानी चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए, अक्षत चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए, फूल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाए। पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ तक प्रसन्न होने वाले हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके एक भक्त पहुँचा, सोने का घंटा उतार कर भागने लगा, तभी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया, भक्त आप वाले भक्त बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, वही शंकर भगवान यहाँ बताया जाता है कि जब भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का विवाह तय कर दिया, तो विवाह में भैया तब तक कि एक विवाह तो तय हो गया। एक इनका गणभूत पहुंचा तो कहा बाबा, कहा हाँ बताओ, कहा विवाह तो तय हो गया, कहा हाँ तय हो गया। तो कहा ये बताओ कुछ रुपया पैसा है तुम्हारे पास, घर में कुछ है कि नहीं है? तो भोलेनाथ कहें कि घर के कोनो बातें नहीं, जब हमारे घर ही नहीं है तो रुपया पैसा कहाँ से आई? तो कहें तो बिहाव हाँ कह ले हो, है कुछ नहीं, नातेदार रिश्तेदार कोई है, कोई है तुम्हारे? तो कहें हमारे कोई नहीं है। जब हमारे बप्पा बुआ नहीं है तो नातेदार रिश्तेदार कहाँ से ही है? और मान हो एक भगत के नाता हमारे एक नातेदार हैं भगवान विष्णु, उन्हें तय किन है और उन्हें जाने, जब वो तय किन है तो खर्चा हुई लगावे हमका जी। गण कहे कि वाह भाई बहुत बढ़िया बात है। भोले का श्रृंगार किया गया, जटा मुकुट हिमौर समारा, जटाओं का मुकुट है, बड़े बड़े नागों की माला है, जनेऊ भी नागों का है, और कपड़ा तक कोई मामला, एक पीताम्बर बाघंबर धारण किए हुए हैं। और जब बाघंबर वहाँ कोनो बटन चुटपुटी तो लाग नहीं रहा। भोले शंकर कहा वहाँ लपेट ली। और इसके बाद जब नाच कूद सब शुरू, भूत प्रेत सब नाचे कूदे शुरू की, तो नाग देवता भी नाचे शुरू की। तो एक नाग के माध्यम से कमर में उस बाघंबर को बांध दिया गया था। तो वो नाग भी मनमा सोचे कि हम होते ही नाच ली, और जब मौका आवा तो नाचे का थी छूट पड़ा तो बाघंबर खाली गिर गया। नगल वे शंकर जी बिल्कुल नंगे हुए। ऐसे भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ की बारात कौन कौन गए हैं? भूत प्रेत तमाम गए, देवता लोग सब गए, और जा कर के बड़ा ही आनंद पाया है। पहले तो बड़े परेशान हुए, नगरी में पहुँचे तो नगरी वाले लोग भाग खड़े हुए, और उधर से जो जन्माष्टमी बताने के लिए आए थे, भगवान की विष्णु की बारात अलग हो गई, शंकर जी की भूत प्रेतों की बारात अलग हो गई। अब वहाँ देखते क्या है कि जब पहुँचे, जो वहाँ से महाराज हिमांचल के यहाँ साथ कि सबका जन्माष्टमी टिकाव जाए कहाँ, तो जन्माष्टमी वहाँ टिकावे के मतलब यूँ हुआ। और बैठे सबके काथिर में आना आवत है, पालकी आवत है, बढ़िया कार में बैठ जाते हैं। भोलेनाथ बैठे बैल के ऊपर, और वहाँ बैठ कितना है, जैसी पूँछ है बैल के वैसी मुँह है बैठी। ऐसी कहाँ काहे? तो कहें भैया ऐसी काहे बैठे हो? तो कहें भगवान के सब साथी बराती सब आए रहे हैं, तो हम जब वैसी कहाँ बैठे तो भगवान हमारे पाछे हो जाए, तो भगवान पाछे रहा तो कौन फायदा, हम भगवान के सामने रहे। और पहुँचे जाए कहाँ, तो जितने बिडर गए वाहन से भाजे देख, कहाँ गाँव वाले से भाग ठिनियान, सब जितने हाथी घोड़ा रहा सब भाग, गाँव के जितने हरा गुरु रहा सब चुरा के भाग ठिनियान। लड़का भागे महतारी के आंचल महा घुस के जाए कहाँ, बताए नहीं कि जो जियत रहा है बारात देखे पुण्य बहुत निकल रही, जो संसार महा जिंदा रहा है बारात देखे पावे, ऐसी बारात का दोनों बहुत बड़ा पुण्य है। पार्वती जी का विवाह रचाया गया, और यही पार्वती जी, इससे विवाह हुआ भगवान शंकर का बड़े आनंद के साथ।
मैना ने आरती उतारा और जब वहाँ से पहुँचे लोग पहुँचे इसलिए कि चलो भैया जनमाशा बता दी, तो वहाँ कोई दिखाते नहीं है, आवाज़ आवत है खाली ऊपर से, जनमाशा कहाँ है, ठहरने की जगह कहाँ है, भूत प्रेत चुड़ैल चाटा सब आकाश में ऊपर उड़त हैं। दिखाते कौन है जो गवाह बतावे का थे गवा है कोनी में से जो अपन कर रखे के भाग खड़ी करके घर का आवा, तो हुआ से मत कही भाई कि जाओ उनका खाए पे के इंतजाम लेके जाओ, तो कहे कि कोई दूसरे पठा दी। अब हम नहीं जवाब तो कहीं की का पठाई दी, कहीं कोई दूसरे पठाई दी। मैना जी आरती संवार करके पहुँची जब वहाँ द्वारे 4 के हेस वहाँ परछाई के लिए परछन, जब वहाँ पहुँची जाकर तो देखा कि भगवान शंकर के विषय नाग को जो कालों का महाकाल है उसको देख करके मैना जी डर जाती हैं और डर करके पानी जो कलश का पानी था अलग गिर गया, दीपक जल रहा था अलग गिर गया, भाग करके अपने अपने घर में पहुँची, पल्ला बंद करी। तो भूत प्रेत साथी बराती कहीं भोलेनाथ से कहें कि देखो बड़ा अपमान होगा महाराज, अब लौट चलो। तो कहें अपमान का है कि अपमान, कौन अपमान? कहें देखो कलश के पानी गिर गया ढकेल दी और दीपक बुझा दी, तो कहीं हो सकत है इनके यहाँ के यार रवाज हो, देश काल के अलग अलग रीत होते, तब कहीं पल्ला बंद करके अंदर, तो कहीं को जाने इनके यहाँ कि यह रीत हो। तो कहीं इसलिए जो है हमारे सास जी मेरे पानी ढड़का दी कि दिखे मोड़े पर गंगा जी के धारा बहात हुए तो एक लुटिया पानी से कौन लेते हैं, और चंद्रमा जी के मुड़े पर चमचम चमचम चमकत हुआ है, उजेर के माने दीपक माने कुछ नहीं। तो वही भोलेनाथ का पार्वती के साथ विवाह होता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ रहते हैं, बड़ी प्रसन्नता। और वही भोलेनाथ कभी जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में कालकूट हजारों टन जहर निकला, और जहर को निकल के जब कोई पीने वाला नहीं था तो उस समय शंकर जी के प्रार्थना किया सब लोगों ने मिलकर के महाराज संसार को बचाओ। तो संसार की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उस कालकूट जहर को पिया था, और कालकूट जहर को पी करके देवता लोग भी बारंबार शंकर जी के पास देखा और कि महाराज देखो अवघात तो नहीं, एक आँखी तो नहीं मुदत है, जहर के प्रभाव तो नहीं इनके ऊपर हो जाते। तो इसलिए गंगा जी की धारा तो बह रही थी, लेकिन सब लोग अपने अपने पुण्य के माध्यम से एक एक लोटा ला करके शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाते थे। जिस दिन कालकूट जहर को पिया था उस दिन फागुन के अंधेर पाक की वही जो है शिवरात्रि थी, कालकूट के जहर को पिया था, इसलिए भी शंकर जी की पूजा की जाती है। भोलेनाथ बड़े प्रबल और भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, बड़े ही प्रसन्न जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले होते हैं, और कभी भी भक्तों का अहित नहीं करते। ऐसे भोलेनाथ की प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।